तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है, क्लास में वहां पे देखना 7C का बुक है क्या, उस सेक्शन में देखना 7C लिखा होगा यहाँ पे। हाँ मैं ही देख, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। अच्छा पहले ये बोलो कि एंगल होता क्या है। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है, क्लास देखना, अगर फ्रेम कट जाए तो बोल देना। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, व्हाट आर एंगल, एंगल इज द यूनियन ऑफ टू रेस। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन जब भी कोई अगर क्वांटिटी है तो उसको मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, यूनिट, है ना। अगर हम वेट मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, केजी यूज करते हैं, कभी कभी हम टन यूज करते हैं, या फिर पाउंड कहते हैं, क्या कहते हैं, पाउंड। उसके अलावा और भी कुछ होता है, काफी सारे अलग अलग कंट्रीज में वो अलग अलग यूज करते हैं। ठीक है, ग्राम्स, किलोमीटर, ग्राम्स, किलोग्राम, किलोमीटर कैसे आएगा, है ना। तो काफी सारी चीजें हैं। सेम एंगल के लिए भी हमारे पास अलग अलग मेजरमेंट करने की यूनिट है। जो सबसे बेसिक यूनिट है उसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश सिस्टम। कभी सोचा है कि इंग्लिश सिस्टम हम क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि जो लाइक ग्रेट मैथमेटिशियंस वगैरह है वो इंग्लैंड से, स्टार्टिंग में इंग्लैंड में काफी बने, और वो इंग्लैंड लाइक मैथ्स को वैल्यू भी करते हैं। तो जो लाइक कॉन्फ्रेंस वगैरह होता है ना वो इंग्लैंड में होता है, इसलिए क्योंकि वहाँ के ही सिस्टम को नॉर्मली फॉलो किया जाता है। एक ये भी है ना कि लाइक ब्रिटिश ने हर जगह रूल किया हुआ है तो उसका सिस्टम को ज्यादा फॉलो किया जाता है। इंग्लिश सिस्टम को हम डोनेट कैसे करते हैं, डिग्री। ठीक है, नंबर 2 कौन सा हमारा, फ्रेंच सिस्टम। इसको ग्रेड से करता है, फ्रेंच सिस्टम को स्मॉल जी यानी कि ग्रेड। थर्ड क्या हमारा, रेडियन। रेडियन को किससे करते हैं, सी यानी कि रेडियन। अब फर्स्ट होता है कि इंग्लिश सिस्टम यानी कि डिग्री होता क्या है। सपोज व्हाट इज 1 डिग्री, कोई अगर बोले 1 डिग्री होता क्या है, यानी अगर मान लो हमारे पास अगर एक फुल सर्कल है, ठीक है, फुल सर्कल को उन्होंने क्या किया, 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। यानी कि अगर हम फुल सर्कल को अगर 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। देयर आर 360 एंगल, सो 360 डिग्री। 360 यानी कि 1, इसका बोलेंगे 1 डिग्री। 1 डिग्री कितना होगा, एक सर्कल का 1/360 पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री। फिर अगर कोई मैथमेटिशियन आया बोला कि ये कैलकुलेशन में तो थोड़ा टफ हो जाएगा, हम 360 क्यों करें, क्या ही सेंस बनता है, एक काम करते हैं ना 400 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ज्यादा हो जाएगा राउंड ऑफ। तो उसने क्या किया कि हम अब से 360 पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे, कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 400 पार्ट में। तो 1 ग्रेड कितना बन गया, 1/400 पार्ट ऑफ सर्कल। ठीक है, और सेम 1 डिग्री कितना था, ये 1/360 पार्ट ऑफ सर्कल। ठीक है, अगेन ये तो हमारा बेसिक कैलकुलेशन के लिए ठीक था। लेकिन जब लाइक आओ जा रहे रिसर्च वगैरह हुआ तो उसमें लगा कि यार इस कैलकुलेशन इसमें ठीक है, लेकिन जब सर्कुलर मेजर लेंगे हम, और जब आगे पढ़ोगे सर्कुलर ज्योमेट्री, सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, उसमें अगर जब हम पाई लेते हैं तो कैलकुलेशन और इजी हो जाता है। तो उसके लिए क्या आया, उसके लिए हमें बोला कि जो फुल सर्कल होगा, फुल सर्कल को हम क्या बोलेंगे, 2 पाई। यानी कि फुल सर्कल इज 360 डिग्री। 360 डिग्री कितना होता है हमारा, 2 पाई। यानी कि इससे हमें क्या मिला, पाई इक्वल टू 180। नॉर्मल हम पाई इक्वल टू 180 लिखते हैं, क्योंकि आपके बुक में नोटेशन क्या है, पाई रेडियन। पाई रेडियन बोल लो या फिर पाई बोल लो, ये क्या है 360। ठीक है, अच्छा ये मेजर लिया क्यों, कभी कभी हमें होता है कि हमें रियल लाइन, हम कोई भी ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, रियल लाइन यानी कि क्या है, नंबर लाइन है। और डिग्री तो नंबर लाइन है ही नहीं ग्रेड ये नंबर लाइन है नहीं। तो मैं ऐसा एक सिस्टम चाहिए था जिसमें हम एंगल को नंबर लाइन के साथ मर्ज कर सके, ताकि हम ग्राफ वगैरह प्लॉट कर सके। उसके लिए उन्होंने बनाया पाई। अब पाई का वैल्यू कितना होता है, 180। पाई का वैल्यू 3.14, और ये किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। ये दोनों इक्वल नहीं है। पाई को जब हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो उसे हम बोलेंगे 180 डिग्री। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में अगर याद होगा तो मैंने साइन का कर्व बताया था, यहाँ पे क्या था, पाई/2, ये पाई, और ये एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। नंबर लाइन ये क्या है, नंबर का लाइन है। तो नंबर के लाइन में हम डिग्री तो नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे, नंबर। इसलिए हमने रेडियन को
क्या बोलते हैं, कन्वर्ट किया, सॉरी, एंगल को मेजर करने के लिए हमने एक रेडियन फॉर्म निकाला ताकि हम ग्राफ वगैरह प्लॉट कर सके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट कैलकुलेशन में बढ़ते हैं। कहाँ चला गया? नॉर्मली मेजरमेंट ऑफ एंगल मालूम नहीं हो क्यों ही पढ़ा रहे हैं, कभी कहीं काम नहीं आता। 11 में एक आध टॉपिक है इसका, अदरवाइज कुछ है नहीं। सर्कुलर सिस्टम 5/2। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट था, फर्स्ट वन इंपॉर्टेंट क्या था हमारे लिए कि 180 डिग्री कितना होता है, पाई। और एग्जाम में आई एम 110% श्योर कि आपका जब एफबीटी होगा उसमें एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि 1 डिग्री कितना रेडियंट होता है और 1 रेडियंट कितना डिग्री होता है। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? Grade सॉरी, ग्रेड। 1 ग्रेड कितना रेडियंट होता है, या फिर 1 ग्रेड कितना डिग्री होता है, एंड 1 डिग्री कितना ग्रेड होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला। अच्छा, डिग्री नहीं है, ग्रेड नहीं है, इनको क्या चाहिए, रेडियंट ही चाहिए। ग्रेड इंपॉर्टेंट नहीं है, रेडियंट ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियंट। सो 1 डिग्री कितना होगा, बोलो 1 डिग्री कितना होगा? Pi by 180. पाई बाय 180। पाई को हम क्या लिख सकते हैं, 20. 22/7 इंटू 180 को सॉल्व करना, कितना आएगा? 1 डिग्री विल बी 22 by 126. ये 11, ये 90, यानी कि 11/630। इसको डिवाइड करो। हाँ, बिना डिवाइड के आंसर कैसे आएगा? डिवाइड में तो ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन में है क्या? Sir, 6.9. कर 6.9 है, 60.9. नहीं गलत है। 5 0.01746. इट विल बी 0.01 01746. 746. देख के तो मैं भी लिख देता, डिवाइड करो। मेरे पास भी बुक है। अरे पेज नंबर कौन सा है? ये होगा नहीं, पेज नंबर कुछ नहीं, डिवाइड करो, इसका वैल्यू चाहिए। ये नहीं होगा, ये होगा, ये 1 पे आएगा, तो ये होगा 1. डिवाइड आटा करना है। नॉट ऑन घाट फिर ये गलत है 0.01. 0.017446 है ना। एक और क्वेश्चन में पूछते हैं कि 1 रेडियंट में कितना डिग्री होता है, तो सेम इसको क्या करना, रिवर्स कर देना। सो पाई रेडियंट इज 180 डिग्री। सो 1 रेडियंट कितना होगा, 180 बाय पाई। पाई यानी कि 180 बाय 22/7, यानी कि 180 इंटू 7/22। इट विल बी हाउ मच, 90 इंटू 7 यानी कि 630/11 डिग्री। अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करना। सर इसका लक्ष्य आ गया, जवाब आया। करो, पूरा करो। सर आ गया। एग्जैक्ट वैल्यू। सॉरी, कैसे किया सर ये रिवर्सल हो गया। बुक में दे रखा है सर। आंसर? तो बुक में तो मैं भी देख के बोल दूं। 57.1643। कैसे किया? सर उसको 60 ठीक है। से मल्टीप्लाई 60 से मल्टीप्लाई किया। भाई सर ने बताया था तो क्लास में सुनता हूं। हाँ ठीक है, इसके लिए हमें मालूम चलना चाहिए हम जो हमारा जो नंबर सिस्टम है वो कौन सा यूज करते हैं, हम डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं, 10। इसलिए जब भी हम एक पॉइंट निकालते हैं हम 0 पुट नहीं करते, एक्चुअली हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज देयर आर 10 डिजिट्स। ठीक है,
से मल्टीप्लाई। इसको यहाँ पे 1 डिग्री में कितना पार्ट होता है 60, इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। समझ गए, पॉइंट लगाओगे तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो यहाँ शौर्य कैसे करेंगे, 630 डिवाइडेड बाय 11, 11 कितना जा 11 5 5 जा 55, कितना आएगा ये 8 0 11 7 जा 77, यहाँ आ गया 3। अब जब पॉइंट लगाएंगे तो 99% स्टूडेंट 99.9% स्टूडेंट यहाँ 0 लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एडजस्ट है डेसिमल के लिए, बट हम डेसिमल सिस्टम में नहीं है, हम डिग्री में। और 1 डिग्री में कितना मिनट होता है 60, ठीक है। तो यदि हम पॉइंट लगाते ही हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे उसको 60 से, ये कितना आ जाएगा 180। अब पॉइंट लग चुका है, यस आइडर तुम पॉइंट लगा सकते हो या फिर जो भी वैल्यू लिखोगे वो किसमें आएगा मिनट में। तो बेटर है कि हम पॉइंट लगा ले, वरना से सेग्रीगेट करना टफ हो सकता है। पॉइंट लगाते 11 कितना जा 180 होगा 1 11 1 जा 11 मान करें तो 7 0 6 जा 66। इसका आगे और बनने का अगर मन करे तो एक और पॉइंट लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमें 43। सर एक और पॉइंट लगा देंगे, लगा सकते हैं, क्योंकि एक मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड। मैं पॉइंट लगा रहा हूं ताकि बस सेग्रीगेट करने के लिए, ठीक है। आंसर बाद में लिखेंगे। जैसे ही पॉइंट लगाया किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 240। देन अगेन 1 पुट करेंगे तो 1 नहीं, 2 पुट करेंगे तो 22 20 अगेन 1 पुट करेंगे तो 11 9, यहाँ पे छोड़ सकते हो। यानी कि इसको डिवाइड करेंगे, हाँ, तो मैं आंसर कितना मिलेगा 57, बट पॉइंट नहीं लिखना है। 57 के बाद क्या है 16, तो 16 क्या लिखेंगे मिनट, एंड उसके बाद क्या हमारे पास 21, यानी कि 21 क्या है सेकंड। इसे एक्सप्लेन कराओ कि मिनट क्या होता है सेकंड क्या होता है। यहाँ तक क्लियर है? सर कोई बात पहले बता नहीं ना, ये इस तरीके से रहेगा, मैं कर रहा हूँ। तो मैं जब बोला, मैंने इसलिए तो बोला कि जब मैंने तुझे बताया ही नहीं तो करेक्ट कैसे कर लेगा। सर को पहले बता के फिर करना। जब मैं चॉकलेट क्वेश्चन देता हूँ ना तो मैं 99% श्योर होता कि कोई कर नहीं पाएगा, और वैदिक डिवाइस करके आती नहीं, उसे मालूम चल जाता कभी देख कर 50 रुपए ऐसे ही चले जाएंगे। देखो होता क्या है 1 डिग्री के कुछ पार्ट होते हैं, ठीक है। 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, एक घड़ी में 1 घंटे में कितना मिनट होता है 60, यानी कि 1 डिग्री में कितना मिनट होता है 60 मिनट। मिनट को हम कैसे करते हैं सिंगल डैश से, ठीक है। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60, कॉमन सेंस 60 सेकंड, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, किसी भी पूछ लो जेम भी बता देगा 1 मिनट कितना सेकंड होता है 60, ठीक है। इतना क्लियर है? अगर मैं बोलूं 1 मिनट में कितना डिग्री होता है क्या होगा 1/60 डिग्री। 1 सेकंड में कितना मिनट होता है 1/60 मिनट। और 1 मिनट में कितना होता है 1 सेकंड में कितना डिग्री होगा 1/60 इंटू 1/60, इट विल बी 1/3600 सेकंड। 1 आवर में कितना सेकंड होता है 3600, यानी कि 1 सेकंड में कितना घंटा होगा, ये ऐसे आप रख सकते हो, सेम टाइम वाला सिस्टम है। यानी कि अगर मैं बोलूं 1 सेकंड को डिग्री में चेंज करने क्या करोगे बिना सोचे समझे 1/60 से मल्टीप्लाई। अगर मैं बोलूं 1 सेकंड को डिग्री में चेंज करोगे क्या करोगे कैलाश 1/3600 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई। सोचना ही नहीं है कि क्या कैसे, कुछ नहीं, बस इसको बॉक्स बनाओ और जब बोलूंगा अप्लाई करने तो डायरेक्ट अप्लाई करोगे, कुछ नहीं समझाऊंगा कि ये वो, बस मिनट टू डिग्री डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड टू डिग्री डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। डिग्री टू मिनट को इंटू 60 करना है। मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए 1/60, और मिनट 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60, 1 डिग्री में कितना सेकंड होता है 60। तो 1 डिग्री में 60 तो कन्वर्ट करने के लिए 60 मल्टीप्लाई करना है। कौन सा कन्वर्ट, सेकंड टू ऊपर वाला, हाँ। डिग्री को अगर मिनट में कन्वर्ट करना हो तो ये करेंगे। ये यूज कब आएगा जब हम डिवाइड करेंगे, ये वाला यूज कब आएगा जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज अभी तक बाकी के जो मेन क्वेश्चन थे वो हो चुके हैं। ये जो मेजरमेंट ऑफ एंगल वाला था वो नहीं किया था मैंने।
वो अभी करवाऊंगा, अभी नहीं। एग्जाम्पल 1 करो। तो वैसा वॉइस ऐसे काटोगे जो हम सबकी कौन काटेगा? ऐसे करोगे बस जो होना उसमें बोलो हंसने वाले नहीं नहीं नहीं, कट कर दूंगा, कोई नहीं देख रहा, मुझे मालूम है। सर क्यों नहीं देगा 3-4 बंदे देखेंगे। सर 3-4 नहीं तो 3-4 तो ट्यूशन वाले हो जाएंगे। तुम लोगों को भी देखना पड़ेगा क्या फिर से? क्लास को तो बोला है मैंने कि देख लेना। एग्जांपल 1 सर एग्जांपल 1 का है आप क्वेश्चन सॉल्व करवाना तो सर एग्जांपल 1 है क्वेश्चन 1 लिखो। सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट खींचेंगे लिखो कन्वर्ट 15 डिग्री इन रेडियंट एंड सेंटिसिमल सिस्टम। सेंटिसिमल यानी कि फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम तो वो था ग्रेड। ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन को लिखो और रुक जाओ, ठीक है। इससे पहले कॉन्सेप्ट चाहिए, कौन सा? डिग्री टू ग्रेड रिलेशन। ये नोट कर लिया, बॉक्स बना लिया। जितने बॉक्स बनाओ सबको याद करके आना क्लास, समझे? फॉर्मूला याद होगा तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी लगता है, नहीं होगा तब तो फिर क्या ही करें। ना फर्स्ट क्या था हमारा? डिग्री। सेकंड क्या था हमारा? ग्रेड। थर्ड क्या था हमारा? रेडियंट। मैं डिग्री के लिए क्या बोला था कि फुल सर्कल कितना होता है? 360 डिग्री, यानी कि एक 90 डिग्री बनाएंगे। 90 डिग्री में डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 190 डिग्री में, 90 डिग्री को राइट एंगल बोलते हैं, तो 1 राइट एंगल में कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। ग्रेड के लिए 1 राइट एंगल में कितना ग्रेड होता है? 100। वेरी गुड। रेडियन में राइट एंगल कितना होता है? पाई/2। एग्जैक्टली, पाई/2 याद कर लेना, पाई/2। मैं जब भी वो करवाऊंगा ना, जब साइन के वैल्यूज वगैरह करवाऊंगा, तब मैं 30, 45, 60 नहीं लिखूंगा। क्या लिखूंगा? पाई/2, पाई/3, पाई/6। ये उसका अर्थ डालना। स्कूल में नहीं करवा रहा क्योंकि फिर बच्चे अलग से कंफ्यूज होंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं रिलेशन डिराइव कर रहा हूँ, ठीक है। 1 डिग्री में कितना राइट एंगल होता है? 1 डिग्री में 1 डिग्री में नहीं, मतलब डिग्री के लिए राइट एंगल कितना बड़ा होता है? 90 डिग्री। ग्रेड के लिए एक राइट एंगल कितना बड़ा होता है? 100 ग्रेड। और रेडियन में, रेडियन को किससे डिनोट करते हो? सी से। सी के लिए कितना होगा? पाई/2। ये नोट करो। इसका हेल्प करके ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करोगे? रिलेशन लिखोगे। रिलेशन क्या हमारे पास? d/90। आंसर बोलो। 15 पाई/180। 50 पाई/180। 15 पाई/180। हाँ, नहीं 50 नहीं ना, नीचे 180 है। नहीं सर मेरे दोनों हो गए, पहले का 11/42 और दूसरे का 27/2। 11/42। 11/42। आंसर किसी का क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, देखते हैं। हमें डिग्री गिवन है, यानी कि हमें ये तो चाहिए ही। सपोज पहले हम ग्रेड को चेंज कर रहे हैं, कौन सा? रेडियन था और फ्रेंच था, ठीक है। तो पहले फ्रेंच को कन्वर्ट कर लेते हैं। ये वाला लेंगे तो हमारे पास क्या है? d/90 इक्वल टू g/100। हमें डिग्री कितना गिवन है? 15। सो क्या करेंगे? 15 डिग्री बाय 90 इक्वल टू g/100। इसको सॉल्व कर लो। g विल बी हाउ मच? 100/90 इंटू 15 कितना होगा? 15 1 जा 6/100। 100/6। क्या बोल रहे? 15 1 जा 15 कितना जा? 90 होता है। 6 जा, ठीक है। देन क्या कर सकते हैं? 52 3 जा 250 जा, तो जी कितना होगा? 50/3। जी यानी कि हमने किसका वैल्यू को कन्वर्ट किया था? सो 15 डिग्री विल बी 50/3 ग्रेड। सर इसमें अगर 1 डिग्री 9/10 ग्रेड है, जैसे उससे निकाल रहा 9/10 ग्रेड, ठीक है। तो 9/10 नहीं होगा, 10/9 होगा। सर डिग्री डिग्री में क्या बोल रहे हो? 1 डिग्री विल बी, फॉर्मूला का यूज करो, वैसे कंफ्यूज हो गए। फॉर्मूला लिखो, वैल्यू पुट करना, इजीली सिंपलीफाई करना, ओके। ठीक है।
एक तो ये फॉर्मूला पक्का आएगा, एग्जाम में पूछेंगे, अगर तुम लोग को याद होगा तो टेक्नो वाले में सिलेबस तुम लोग को मिला था बीटी में ना, टेक्नो का पेपर मिला था, क्वेश्चन पेपर, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, किसी को नहीं आता था। तो उसमें एक क्वेश्चन और था, वो पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू कितना डिग्री में कितना होगा? 180। शायद वो 90। अब तुम लोग देखेगा तो कि क्या ही पेपर था। ठीक है, और नेक्स्ट हमें किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में भी। रेडियन के लिए क्या होगा? d/90 इक्वल टू c/π/2। काफी बुक में मिलेगा कि वो 2 ऊपर कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाता है, बट ऐसे ही लिखना। सर ग्रेड से नहीं करना है भाई ग्रेड से हो तो देखो, एक हमें रेडियन भी चाहिए था और ग्रेड भी चाहिए था, तो ग्रेड तो हमने निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे? रेडियन भी लिखना है ना, हमको दोनों में चेंज करना है। सर क्योंकि g/100 इक्वल टू c/π/2, तो ग्रेड से नहीं निकलना रेडियन। भाई देख, वो भी तो इसके इक्वल है। अच्छा ये देखो, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया? 15 डिग्री को हमें किस में कन्वर्ट करना है? ग्रेड में। और 15 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। तो हमें डिग्री तो चाहिए, डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है? ग्रेड में। तो हमने ये वाला इक्वेशन लिया। अच्छा, हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो हम किसे लेंगे? d/90 इक्वल टू c/π/2। ठीक है, अगर कोई हमें बोलता है कि ग्रेड से रेडियन में कन्वर्ट करो, तो हम कौन सा लेते हैं? ये वाला। क्लियर है? यस। ठीक है, हमें डिग्री कितना गिवन है? 15 डिग्री बाय 90 इक्वल टू c/π/2। ठीक है, ट्राई करना कि पाई को पाई ही रहने देना, छेड़छाड़ मत करना। ठीक है, तो c कितना मिलेगा हमें? 15/90 इंटू π/2। 15 1 जा 15 6 जा, इट विल बी π/12। तो ये ठीक है मेरा। और c कैसा है? c, अच्छा c मिला ये, यानी कि हमारा 15 डिग्री इज π/12। तो ये ठीक है, वो कर लो। सही कोई क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करोगे? यस। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं, ये लास्ट एग्जांपल है इस पे, उसके बाद मूव करेंगे सी वाले बुक में, 8 वाले में। कन्वर्ट 5 डिग्री 37 रेडियंट एंड इन रेडियंट। सॉल्व करो इसे। ये जो डिग्री में गिवन है, हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है? रेडियंट में। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है उसके लिए हमें क्या चाहिए? डिग्री में चाहिए। और ये वैल्यू किस में गिवन है? डिग्री, मिनट, सेकंड सब में गिवन है। तो सबसे पहले इस वैल्यू को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? डिग्री में। ठीक है, करो, सॉल्व करो, उसके बाद तो मैं बताऊंगा ही। क्योंकि अब से टाइम शॉर्ट हो चुका है, तो पहले मेरा 8 पीरियड फ्री था तो मैं जा सकता था क्रिकेट खेलने, अब मेरा 8 पीरियड में क्लास है। सर कभी फुटबॉल नहीं खेल रहा था? फुटबॉल नहीं खेला, फुटबॉल खेला कैसा ही गेम है, एक बॉल के पीछे भागते रहो, तो गेम है। सर उसी में तो अंदर की जब गेम से क्या वैल्यू है? आंसर वैल्यू 5 डिग्री 37 मिनट एंड 30 सेकंड। अच्छा कैलाश, कर रहे हो? यस सर। सर वैसे लोग कन्वर्ट कैसे करना सर, मिनट और सेकंड्स? मैंने क्या बोला था कि जब भी मिनट मिले उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करना होता है? 1/60। यानी कि 37 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/60 से। 1/60 यानी कि 37/60। ठीक है, तो ये डिग्री हो गया। सर इसका आंसर पाई में देना है। रेडियन को पाई में, हाँ किस में? पाई में देना चाहिए, इन्होंने किस में दे रखा है? पाई में दे रखा है। अब 30 सेकंड को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? 1/60। हाँ, मल्टीप्लाई करें। 3600 से। ये सेकंड है, सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड। समझे? अब क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, तो करो सिंप्लीफाई। क्या आएगा? 3600 पहले 5 इंटू 3600 प्लस 37 इंटू 60 प्लस 30, कितना आएगा ये? तुम लोगों ने वैदिक मैथ्स पढ़ा है ना, लगाना वैदिक मैथ्स। क्या आ रहा है? 30 का 0 कैरी 3 15 18 00 प्लस सर 180 2 0 है, 3 0 है, 4 तो 1 2 3 4 5। ठीक है,
6 7 जा 42, 4 6 3 जा 18, 19 20 22 0 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 3 6 0 0। इसका आंसर कितना आएगा? यहाँ 0, जहाँ 5, 3 नंबर पे है 2, 0 3 प्लस 2 5, ठीक है। देन यहाँ पे 2, 4 नंबर पे 10 का 0 कैरी 2, या आया क्या आंसर? सर मेरा तो 27/8 है। 27/8 और डिवाइड करना है क्या? 4 0 2 है। सर 3 पे जा रहे हैं। जहाँ तो 3 पे रहा है, 5 कहने में 5 पे कर दूं? 9 पे भी। 9 पे जा रहा है, हाँ जा तो रहा है। 9 कितना जा? 9 40 जा, ऊपर 9 2 जा 18, 1 2 9 1 जा 9 30 40, 9 से छो जा रहा है, नहीं जा रहा। जा रहा है। सर ये वही तो है। 18 22 हुआ, 22 यानी कि 18 45 5। इसके बाद 5 से करेंगे तो 5 8 जा, 5 कितने जा? 5 43 जा। आंसर कितना आएगा? 43/8। तो हमारे पास कितना है? 43/8 डिग्री। अब डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? वी नो पाई वो 180 डिग्री इक्वल टू पाई। सो 1 डिग्री कितना होगा? पाई बाय 180। और हमें क्या चाहिए? 43/8। तो 43/8 डिग्री विल बी हाउ मच? सर C/180 में आएगा। पाई बाय 180 कौन सा? वो, हाँ वो भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, वैसा भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। इट विल इनटू 43/3। सो आंसर कितना आएगा? ये तो कट नहीं रहा ना। नो सर 3 पाई/160। सर 43 पाई बाय। कोई मिस्टेक किया है क्या मैंने? सर देखो 3 पाई/160। अच्छा, ये 43/8 है क्या? सर 27/8 है। 27/8 हमने कहा मिस्टेक कर दिया? सॉरी, 405 है। कहाँ पे? 5 से कट करने के बाद इसे 2025। 5 से कट करने के बाद हमने 9 से कट किया ना। 9 से किया। 9 2 जा 18, बचा 2 22 यानी कि 2 आएगा। रुक जा, 18 45 45 2 to 5 आएगा। 2 to 5 यानी कि 8 5 जा 8 जाएगा 4 एंड 60 25 यानी कि 45। 45/8 आ रहा है। 45/8 यानी कि 45/8। 45 1 जा 45, 4 जा यानी कि पाई/32। ये है आंसर। हाँ जब भी यही है, पाई/32 ये आंसर है। देयरफॉर 5/42 क्या होगा? रेडियन। डिवाइड देख लेना, ये 27 नहीं आना चाहिए, 45 आना चाहिए। कैलाश आया? वैदिक आया? छोटे हम कर क्यों नहीं रहे? सही बात है। ऑब्जर्व कर, ऑब्जर्व मत करो, हाथ चलाओ। ऑब्जर्व करके क्या होगा?